हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी बच्चों। और आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 12th हिंदी में हम यहाँ पर 4 अंतर देखेंगे बच्चों, सुपर फास्ट रिवीजन। और इन 4 अंतरों में एक अंतर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से अंतर हैं आपके। पहला नंबर उपन्यास कहानी में अंतर, आत्मकथा जीवनी में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर। ये 4 में से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेट देखने को मिलेगा। मैक्सिमम आपको 3 अंतर तैयार करना है। कभी कभी ये 3 अंक का दे देता है और बच्चों कभी कभी यही अंतर 2 अंक का दे देता है। चलो फटाफट, हम यहाँ पर ज़्यादा आपका टाइम लॉस नहीं करेंगे, मात्र रिवीजन कराने आए हैं। ऑलरेडी हमने इन पर सब पर वीडियोज बना रखे हैं। उपन्यास कहानी में अंतर, संस्मरण रेखा चित्र में अंतर, आत्मकथा जीवनी में अंतर, नाटक एकांकी में सब में अंतर आपको मिल जाएगा। चलिए पहला नंबर देखिए बच्चों, उपन्यास का आकार बड़ा होता है जबकि वहीं पे कहानी का आकार थोड़ा सा कहीं ना कहीं छोटा होता है। अब जब आकार में बड़ा है उपन्यास तो इसमें पात्र की संख्या भी अधिक है और इसमें पात्र कम होंगे। कथा वस्तु का आकार व्यापक होता है, व्यापक मतलब बड़ा होगा। बड़ा होने का कारण यही है बच्चों, क्योंकि भाई आपने पहले ही पढ़ लिया कि उपन्यास का आकार ही बड़ा है। जब उपन्यास का आकार बड़ा है तो कहीं ना कहीं इसमें पात्रों की संख्या अधिक होगी। कथा वस्तु का व्यापक यानी एक प्रकार से आकार बड़ा होगा, व्यापक होगा। ठीक है, ये 3 अंतर आप देख सकते हैं। और अपोजिट में कहानी का आकार थोड़ा सा छोटा है, पात्र भी कम होते हैं, कथा वस्तु भी संक्षिप्त होता है। प्रेमचंद के अनुसार जो आपका उपन्यास है एक बगीचा है बच्चों, और कहानी के अनुसार कहानी उस पर बगीचे का गुलदस्ता है। गोदान प्रेमचंद कृत एक उपन्यास है, हार की जीत दूरदर्शन कृत एक कहानी है। इस प्रकार से 3 अंतर आपको तैयार करना है। ठीक है, चलिए अगला संस्मरण और रेखा चित्र में। ठीक, संस्मरण जो होता है किसी घटना पर आधारित होता है। ठीक है, घटना मतलब किसी भी घटना को देख लिया जाए, उसके बारे में वर्णन किया जाए। लेकिन रेखा चित्र किसी व्यक्ति पर ही आधारित होगा, उसके आधार पर उसके चित्रित मतलब उसके जीवन से रिलेटेड चित्रण होगी। ठीक है, वहीं पे यदि संस्मरण की शैली देखा जाए तो वर्णनात्मक होता है। वर्णनात्मक मतलब सीधा वर्णन होता है, जो भी एक घटना देख लो उसके आधार पर वर्णन कर दो। लेकिन भैया रेखा चित्र है इसमें, तो शैली भी रेखा चित्र ही होगा। चले अगला नंबर देखते हैं। संस्मरण में विषय का आत्मीयता पूर्ण वर्णन रहता है। आत्मीयता मतलब आत्मा से, दिल से जो भी घटना घटी तो वर्णन होता है, जबकि रेखा चित्र में व्यक्तित्व एवं चरित्र के आत्मीयता का पूर्ण विश्लेषण होता है। संस्मरण में लेखक का घटना से निकट संबंध रहता है बच्चों, जबकि रेखा चित्र में लेखक तटस्थ रूप से अपनाता है। अब देखो इनमें एक लॉजिक आपको थोड़ा समझना है। उपन्यास कहानी में जब अंतर समझो तो उपन्यास बड़ा और कहानी छोटा होता है। इस आधार पर आप 2 अंतर ऑलरेडी तैयार कर सकते हैं। पात्रों की संख्या अधिक, पात्रों की संख्या कम। कथा वस्तु का आकार व्यापक है उपन्यास में, कहानी में कथा वस्तु का आकार संक्षिप्त है। ऐसे में अब इसके बाद बच्चों संस्मरण और रेखा चित्र में। संस्मरण में आपको ये रखना है याद कि किसी घटना पर जब कोई व्यक्ति किसी घटना को देखता है उस पर वर्णन करेगा, लेकिन रेखा चित्र में किसी एक निजी व्यक्ति के बारे में ही रेखा चित्र होगा। इस प्रकार से विवरण और वर्णन दोनों होगा संस्मरण में, तो शैली भी ऐसा होगा। इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हो। यदि आप मेन पॉइंट को पकड़ लेते हैं तो फिर उसका वर्णन ऑलरेडी कर लोगे बच्चों। अगला आत्मकथा जीवनी। अब वैसे भी सिंपल है। आत्मकथा क्या है? अपनी जीवन की गाथा गाना। आत्मकथा मतलब स्वयं का। जीवनी किसी महान पुरुष के बारे में जीवन गाथा करेगा, है ना। इसमें रचनाकार अपने जीवन के बारे में लिखता है, अपने जीवन पर ही लिखता है। इसमें रचनाकार अन्य व्यक्ति के जीवन पर लिखता है। आत्मकथा जीवन काल की घटना पर आधारित होती है, मतलब जीवन काल में क्या क्या घटना घटित हुई है। जबकि जीवनी में क्या है, जीवन के जन्म से मृत्यु तक की घटनाएं होती है, क्योंकि हम जिसके बारे में लिखते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। लेकिन जब अपने बारे में लिखेंगे भैया तो हम तो जीवित है ना, भाई मृत्यु की घटना तो हम नहीं लिख सकते। ये होता है आत्मकथा में। चलो नाटक और एकांकी में। नाटक देखो, एकांकी मतलब एक अंक, मतलब इसमें एक अंक है तो इसमें अनेक अंक है। ये देखो एक आध 2 अंतर तो ऐसे यार देखते ही। अब जब अधिक अंक है तो पात्रों की संख्या भी अधिक होगी, इसमें पात्रों की संख्या कम होगी। सिंपल है। अरे भैया जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका जो नाटक है, नाटक वैसे भी विस्तृत होता है, व्यापक होता है, जिसमें संवाद में व्यापकता होती है ना, यानी संवाद बड़ा होता है, इसमें ज़्यादा संवाद होता है। और यदि हम बात करें एकांकी में तो संक्षिप्त संवाद होता है, बिल्कुल छोटा सा संवाद होता है। ठीक है, ये चीज़ है बच्चों। ठीक, आकार बड़ा होता है और इसमें आकार छोटा होगा। सिंपल है। देखो यार 3 अंतर वैसे ही याद कर सकते हो। एकांकी में 1 अंक वाली विधा है, इसमें अनेक अंक। जब 1 अंक है तो इसका आकार छोटा होगा, नाटक का आकार बड़ा होगा। एकांकी में पात्र सीमित होंगे, नाटक में पात्र अधिक होंगे। बस है क्या यार, 3 अंतर तो तैयार करना है। मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ कि रट्टा मारो 5,
3 अंतर, फिलहाल अभी आपको 3 अंतर तैयार करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर दें, और आज बच्चों ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आखिरी बार मैं कह रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम 2023 आपका निरंतर बहुत ही नज़दीक आ रहा है, इसलिए आप प्रॉपर रूप से इतना तैयार कर लें। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।